नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज की जो हमारी सीरीज है वो सूर्य शनि मुश्तरका सीरीज है। सूर्य शनि की कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन का क्या रिजल्ट आता है एज पर लाल किताब 1941, वो मैं आज चर्चा करूँगा। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सूर्य शनि शनिचर मुश्तरका लाल किताब 1941 पेज 254। पेज 254 में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सूरज और शनि एक जनरल रूप से अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसे ग्रह हैं जो बिल्कुल ही विपरीत ग्रह हैं, जिनमें आपस में कोई मेल ही नहीं है। बिल्कुल कोई मेल नहीं है। दोनों आपस में परम शत्रु हैं, हर तरीके से शत्रु हैं। दोनों जब भी एक दूसरे को देखेंगे तो शत्रुता ही करेंगे। तो इनमें कोई मेल नहीं है सूर्य शनि के अंदर। देखिए, अगर हम इसको वैसे देखें तो जैसे सूरज को रोशनी बोला है तो शनि को अंधेरा बोला है। सूरज को नॉलेज बोला है तो शनि को इग्नोरेंस बोला है। मूर्खतापूर्ण वाली बात बताई है शनि को। ठीक है ना। सूरज जो है वो अगर दान देने वाला व्यक्ति है तो शनि जो है छीनने वाला व्यक्ति है। ठीक है। अगर सूरज पूरब दिशा का मालिक है तो शनि जो है पश्चिम दिशा का मालिक है। ठीक है। सूरज जो है, अगर हमारी बॉडी को लेके चलें तो हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है, जो हड्डियों का ढांचा है, स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो सूर्य उसका कारक है। तो शनि जो है मसल का कारक है। जो स्केलेटन के साथ जो मांसपेशियां हैं पूरी शरीर में, जो मस्कुलर बॉडी है, उसका कारक जो है वो शनि है। ठीक है। सूरज को फादर बोला है तो शनि उसका बेटा है। तो सूरज शनि जब भी इकट्ठा होगा तो वो बाप बेटे की जोड़ी बोली जाएगी। ठीक है। और बहुत सारे चीज़ों में, जैसे सूरज वीकडेज के अंदर अगर हम हफ्ते की बात करें तो हफ्ता सूर्य से शुरू होता है और शनि में एंड होता है। ठीक है। सूरज गर्मी है तो शनि ठंड है। तो ये बिल्कुल, आप इनकी क्वालिटीज को देखेंगे तो ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री का अंतर है। बिल्कुल दोनों एक एक दूसरे के छोर है, बिल्कुल विपरीत छोर है। ठीक है ना। आप देखेंगे अगर सूरज जहां पे जिस राशि में पड़ता है उससे जस्ट ऑपोजिट राशि में शनि पड़ता है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट। अगर ये दोनों मिल जाए तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो विपरीत छोर की चीज अगर आपस में मिल जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो इसमें लिखा है खाली बुध। पहला जो शब्द है पेज 254 में वो है खाली बुध। खाली बुध का मतलब होता है एम्प्टी मरकुरी। मरकुरी क्या है? आपकी नॉलेज है, आपका इल्म है, जो आप सीखते हैं, संसारिक ज्ञान है, वो मरकुरी है। आपके सोचने का तरीका, आपका सोच जो है, विचार जो है, वो क्या है? बुध है। तो यहाँ खाली बुध है। अब ये खाली बुध क्या होता है? क्या खाली विचार? नहीं। खाली बुध का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा व्यक्ति जिसके विचार थोड़े से पैसिमिस्टिक हो या नेगेटिव सेंस में हो, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, स्वार्थी व्यक्ति। तो बहुत बहुत ज़्यादा स्वार्थ होता है ऐसे व्यक्ति में। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बात पलटने वाला होता है। कमिटमेंट वो स्थिर नहीं रहता। वो सिर्फ उसी कमिटमेंट में स्थिर रहता है जिसमें उसको फायदा हो। वो अपने आप ही बात को पलट जाएगा। ठीक है। जैसे ही कोई कमिटमेंट करेगा, उससे नुकसान होने लगेगा तो बात से पलट जाएगा। तो ये खाली बुध की निशानी है। ठीक है ना। वो जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा होगा, जो भी उसको इल्म होगा, वो इल्म को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। ये भी खाली बुध की निशानी है। तो सूरज शनिचर क्या हुआ? खाली बुध। दोनों का और खराब फल होगा, यानी दोनों ही प्लैनेट, सूरज और शनिचर, दोनों ही प्लैनेट यहाँ पे खराब होंगे। दोनों ही एक दूसरे को खराब करेंगे। और पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? सीधा उपाय लिख दिया है। क्या उपाय है? वक्त सूर्य ग्रहण शनिचर की चीजें चलते पानी में बहाना मुबारक होगा। यानी कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़े उस वक्त, उस समय, सूर्य ग्रहण के समय शनिचर की चीजें, यहाँ पे शनिचर की जो चीजें हैं, आशा है, वो क्या है? नारियल। नारियल चलते पानी में डालना
मुबारक होगा। ये इस कॉम्बिनेशन का, इसका जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको दूर करने का इसमें उपाय लिखा है। तो पहली लाइन में यहाँ पे उपाय लिख दिया गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी ये बात होती है कि पहली लाइन में उपाय लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट कम है। सूरज शनिचर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि सूरज अगर डिसिप्लिन है तो शनि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ अप्रोच होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा डिसिप्लिन भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, दोनों चीज़ें उसमें हो सकती है। ये एक पॉजिटिवली थिंकिंग मैं इसके लिए सोचता हूँ। नहीं तो सूरज तो राजा है और शनि नौकर है, तो जब राजा और नौकर आपस में मिल जाए, आपस में दोस्त हो जाए, तो अल्टीमेटली दो राजा को भी नुकसान है और नौकर को भी नुकसान है। हो सकता है राजा को ज़्यादा नुकसान हो, नौकर को कम नुकसान हो, ये चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? कोवा, क्रो। क्रो जो है सूर्य शनि की आशय है, तो आप क्रो से संबंधित उपाय कर सकते हैं। दो मुंह का सांप। दो मुंह का सांप का मतलब ऐसा सांप जिसके आगे जिसके दो मुंह हो। तो नॉर्मली दो मुंह का सांप का मतलब नहीं है जिसके फ्रंट में दो मुंह, ऐसा कोई सांप होता नहीं है। लेकिन राजस्थान में ऐसा सांप पाया जाता है जो जिसके आगे और पीछे दो मुंह होते हैं। आगे वाला जो मुंह होता है वो उसका असली मुंह होता है, पीछे जो उसका मुंह होता है वो नकली मुंह होता है। वो ऐसा लगता है कि असली है लेकिन होता असली नहीं है, नकली मुंह होता है। उसको रेड सैंड बुआ, इंग्लिश में रेड सैंड बुआ भी बोलते हैं, सैंड बुआ भी बोलते हैं। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इस सांप से संबंधित बहुत सारी अफवाहें भी प्रचलित हैं कि ये तांत्रिकों में काम आता है, दवाइयों में काम आता है, बहुत महंगा बिकता है, ऐसा कुछ इसकी अफवाहें भी बहुत है। ऐसा कुछ है नहीं लेकिन अफवाहें हैं। तो ये दो मुंह का जो सांप है वो सूर्य शनिचर की आशिया है। ठीक है, और इसको हम दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हस्त रेखा के अंदर जो भी वेवरिंग लाइन होगी, जिसके आगे और पीछे लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट और लाइन का एंड पॉइंट एक जैसा हो, वो भी दो मुंह के सांप जैसा ही होगा। तो वो जो लाइन है, वो लाइन जिस क्षेत्र से गुजर रही है, उस क्वालिटी में सूर्य शनि की क्वालिटीज, नेगेटिव क्वालिटीज इंड्यूस हो जाएंगी, यानी खाली बुध की क्वालिटीज उसमें इंड्यूस हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखें, ये हस्तरेखा के हिसाब से बता रहा हूँ। कौवा की भी हम बोलते हैं ना, कौवे वाली लाइन जो हमारे हस्तरेखा में, जिसमें मैंने पुराने वीडियोस में मैंने बताया भी है कि कौवा वाली रेखा हो जाती है दो पैर की, तो वो रेखा भी जो है हस्तरेखा में होती है, तो इसलिए यहाँ कुआ भी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। मसनूई मंगल बद और नीच राहु का असर। मसनूई मंगल बद और नीच राहु का असर, यानी कि ये सूर्य और शनि जब इकट्ठे होते हैं तो मसनूई मंगल बद बन जाता है और नीच राहु का उसका रिजल्ट होता है। देखिए, मसनूई का जो कंसेप्ट है ये लाल किताब का यूनिक कंसेप्ट है, और इसके लिए मैं एक अलग से ग्रामर में पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से प्लैनेट मसनूई होते हैं और उसका क्या रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सूर्य शनि इकट्ठा होने से मसनूई मंगल बद बन जाता है और नीच राहु का असर होता है। तो मंगल बद और नीच राहु का असर का मतलब उसके जीवन में लड़ाई झगड़े फसाद जबरदस्ती बहुत होते हैं, या वो खुद करने वाला भी होता है या अपने आप भी हो जाते हैं, और वो नॉर्मली उसके अंदर उसको नुकसान ही होगा, कभी फायदा नहीं होगा। ये इसका नेगेटिव रिजल्ट है। मंगल बद का मतलब मौतें भी होती हैं घर में, अपने आप ही मौतें हो जाए। राहु नीच का मतलब यही है कि बेकार के झगड़े या ऊपरी हवाओं का हमला, ये सब नीच राहु का असर है ना। झगड़े फसाद बाई से तबाही, इसमें लिखा ही है, झगड़े फसाद बाई से तबाही असर के वक्त बुढ़ापे से मुत्तल्का होगा, यानी कि इसका रिजल्ट है झगड़े फसाद बाई से तबाही। और इसका असर का जो वक्त है, इसका जो ड्यूरेशन है, जो इसका फ्रैक्टिफिकेशन का जो टाइम है, वो बुढ़ापा है, ओल्ड एज। सूर्य शनि जो है ओल्ड एज को इंडिकेट करता है। देखो आगे क्या लिखा है, मंदी ऊर्ध्व रेखा होगी, दोनों के झगड़े में शुक्र तबाह होगा। ऊर्ध्व रेखा वो रेखा होती है जिसको हम लक लाइन भी बोलते हैं, या ऐसी नीचे से जो ऊपर सीधा शनि पर्वत पे जो एक रेखा आती है बिल्कुल नीचे से और सीधी शनि पर्वत पर चली जाए, उसको हम शनि रेखा भी बोलते हैं, भाग्य रेखा भी बोलते हैं।
और ये रेखा हमेशा एक हाथ को 2 डिवीजन में डिवाइड कर देती है। ये रेखा, शनि की जो रेखा होती है 2 डिवीजन में ऑलवेज डिवाइड हो जाएगी, राइट। तो ये इसको मंदी ऊर्ध्व रेखा बोलेंगे, यानी कि उसकी जो फिश लाइन है नीचे नहीं होगी, फिश लाइन की जगह क्रो लाइन होगी। ये फिश लाइन क्या होती है, क्रो लाइन क्या होती है, ये मैंने पुराने वीडियोज में बताया है, आप वहाँ पे जरूर सुने, खासकर शनि से संबंधित जो वीडियोज है उसमें मैंने बताया है। तो ये उस लाइन को इंडिकेट करता है। मंदी ऊर्ध्व रेखा होगी, दोनों के झगड़े में शुक्र तबाह होगा। अगर सूरज और शनि में आपस में टक्कर हो रही हो, खासकर ये लाल किताब में बार बार बताया गया है, तो वहां पे वीनस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाप बेटे के झगड़े में बहू को नुकसान होता है, ये बात यहाँ बताई गई है। कीकर का दरख्त 22 से तबाही। कीकर का जो दरख्त है ये भी सूर्य शनि की मंदी निशानियों में आता है, और ये जिस घर में होगा, जहां होगा, वो तबाही का इंडिकेशन को बताता है, दर्शाता है। तो अगर मान लो घर के अंदर कीकर का दरख्त है तो उस घर में नुकसान ही नुकसान होना, उसको वहां से हटा देना चाहिए। सांप बंदर का तमाशा होगा। सांप जो है वो शनि है, बंदर जो है वो सूरज है। तो अगेन ये सांप बंदर का तमाशा का मतलब ये है कि एक ही आदमी एक ही जगह घूमता रहेगा, वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जिस चीज में पड़ गया वहीं उसी के अंदर वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। वो मतलब एक तरह से फंस जाएगा, एक साइकिल के अंदर फंस जाएगा, किसी भी प्रकार का साइकिल में। इस जिस ऑफिस में है तो उसी ऑफिस में ही घूमता रहेगा, ना प्रमोशन होगा ना डिमोशन होगा। तो इस तरह का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसको मतलब सूरज शनिचर को, ये सूरज शनिचर इस तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट देता है। इसी को सांप बंदर का तमाशा भी बोला है। खाली बुद्ध बेईमानी का असर होगा, यानी वो कमिटमेंट नहीं रखने वाला होगा, जिसमें राहु की शरारत मौजूद होगी, ठीक है ना। खाली बुद्ध यानी कि सूरज शनिचर को मसनूई खाली बुद्ध भी बताया है, जिसमें राहु की शरारत होगी, यानी चेंजेबल माइंड होगा। जवानी में तकलीफ हो, सेहत की खराबियां और राज दरबार की कमाई बर्बाद, यानी कि सूरज को यहाँ नुकसान हो रहा है। सूरज आपकी सेहत भी है, आपकी स्केलेटन बॉडी भी है, तो क्या हो रहा है, सेहत की खराबियां और राज दरबार की कमाई बर्बाद। जवानी में तकलीफ हो, तो ये तो मैं ये ओल्ड एज का कारक है, तो इसलिए जवानी में तकलीफ बता रहा है। लेकिन जब दोनों मंगल के घर या मंगल की दृष्टि से मिले तो सेहत उम्दा, यानी कि ये कॉम्बिनेशन अगर मार्स के साथ अच्छा, मंगल के साथ अगर इसका अच्छा संबंध बन जाता है या मंगल के घर में होता है, यानी मंगल बद नहीं होता है। सीधी सी बात यही है कि अगर मंगल बद नहीं हो रहा है या मंगल कुंडली में अच्छा है और इसका संबंध भी है, तो डेफिनेटली ये सेहत के संबंध में फिर बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं है वो देगा, क्योंकि सूरज का जो मित्र ग्रह है वो मंगल है। तो मंगल थोड़ा भी अच्छा हो जाए तो सूरज थोड़ा सा बच जाएगा। तो ये मैंने आपको आज जो है, जो लिखा हुआ है लाल किताब 1941 पेज 254 में, ये मैंने आपको आज यहाँ बताया। इसका जो आगे है वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मैं जल्दी ही बनाऊंगा। आज के लिए मैं यहीं पर ही आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।